छठी मैया की जय जय माता दी। भक्तों, सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब धरती को आलोकित करती है तब हर भक्त हाथ जोड़कर जल अर्पित करता है, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, आस्था, तपस्या, कृतज्ञता का पर्व है। यह कहलाता है छठ पूजा। छठ पूजा वह पवित्र अनुष्ठान है जहां मानव अपनी आत्मा को सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति में विलीन कर देता है। 4 दिनों की यह कठोर साधना शुद्धता, संयम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, इस वर्ष 2025 में छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 अक्टूबर सुबह 6:04 पर। इसी के साथ षष्ठी तिथि का समापन होगा अगले दिन 28 अक्टूबर सुबह 7:59 पर। इस दिन भक्त निर्जला व्रत रखते हैं। यह व्रत 4 दिवसीय होता है। इस प्रकार यह व्रत होगा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर शनिवार के दिन नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा। सूर्यास्त शाम के 5:42 पर होगा। इसी दिन व्रती पवित्र स्नान कर सात्विक भोजन किया करते हैं। अगले दिन 26 अक्टूबर रविवार के दिन में निर्जल व्रत रखते हैं और संध्या में गुड़, खीर व प्रसाद का सेवन करते हैं, जिसे हम खरना कहते हैं। 26 अक्टूबर रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 5:41 पर। 27 अक्टूबर सोमवार के दिन संध्या अर्घ्य का दिन है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का दिन। इस दिन सूर्योदय प्राप्त हो रहा है सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:40 पर। 28 अक्टूबर मंगलवार के दिन उषा अर्घ्य एवं पारण का दिन होता है, जब उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर। भक्तों, छठ पर्व कोई साधारण व्रत नहीं है। यह आस्था, संयम, पवित्रता का महान पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। हर व्रती को इन दिनों शरीर, मन और वचन की पूर्ण शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। प्रथम दिन में व्रती स्नान करके शरीर को और मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन व्रती केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं। इसमें लौकी भात और चना दाल प्रमुख होती है। इस दिन भोजन केवल व्रती ही तैयार करते हैं और इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि वर्जित होता है। खरना यानी दूसरा दिन, इस दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के बाद गंगा या स्वच्छ जल से स्नान कर पूजा की जाती है। पूजा में गुड़ की खीर, रोटी और केला प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को पहले सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती उसे ग्रहण करते हैं। खरना के पश्चात ही व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखते हैं, ना अन्न ना जल। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य का। यह दिन अत्यंत पवित्र और भावनाओं से भरा होता है। व्रती दिन भर व्रत रखते हैं। शाम को नदियों, तालाबों या घाटों पर पहुंचते हैं। पूरे परिवार और समाज के लोग दीप जलाकर सजावट करते हैं। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बांस की सुपली और दोरा में ठेकुआ, फल, नारियल, सुथनी और दीप रखे जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। यह अर्घ्य सूर्य देव के साथ छठी मैया को समर्पित होता है, जो संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन व्रती भोर से पहले घाट पहुंच जाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यह उषा अर्घ्य कहलाता है। उषा अर्घ्य का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि यह नवजीवन और नई शुरुआत का प्रतीक है। सूर्यदेव और छठी मैया से संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। अर्घ्य के पश्चात व्रती पारण करते हैं, यानी उपवास का समापन करते हैं। पारण में गुड़, चावल, दूध से बनी खीर, फल आदि का सेवन होता है। भक्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज की दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें।